नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिल्वर की। जानेंगे कि सिल्वर का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि कमिंग मंडे यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 दिसंबर को हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपको एट द एंड ना रहे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे आप जो भी वीडियो में कंटेंट देखोगे या जो भी एनालिसिस पे हम बात करेंगे वो एक लर्निंग पर्पस से है, जिसका किसी भी टिप्स या रिकमेंडेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आप कोई यहाँ पे ट्रेड बनाते भी हो तो इस ट्रेड में या जो भी आपका ट्रेड होगा, आपका प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है, ओके। सो चलो बात कर लेते हैं कि अभी हमें यहाँ पे कैसे कामकाज कर सकते हैं, हमारी क्या वीकली व्यू है। ठीक है, अगर मैं वीकली व्यू की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में पर्टिकुलर सिल्वर का क्या मूड माहौल हो रहा है। ठीक है, देखो अगर सिल्वर के मूड माहौल की बात करें तो प्रीवियसली सिल्वर ने लगभग 99,000 के आसपास के देखेंगे कि वहाँ से एक थोड़ा सा अपसाइड में हॉल्ट लिया था और उसके बाद एक शार्प हमें फॉल देखने को मिला था। ठीक है, और ये फॉल एक बहुत बड़ा फॉल था। अगर आप इस फॉल की बात करेंगे तो लगभग हमें यहाँ पे बात करें तो 86,000 के 85,000 टू 83,000 86,000 ऐसा कुछ यहाँ पे फॉल था। एग्जैक्ट अभी यहाँ पे नंबर्स नहीं है, नंबर्स भी मैं अगर आपको एग्जैक्ट देखने की बात करें तो ये नियर अबाउट 83,300 के आसपास का एक फॉल था। मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 16,000 टू 17,000 पॉइंट्स का यहाँ पे एक तरफा फॉल देखा गया था। ठीक है, ये फॉल पे। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो अभी तक का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड में जर्नी ली थी और यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को बाय करते हुए देखा था। इवन मेरे बहुत सारे जो नियर एंड डियर थे उन सभी लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से एक उम्मीद जागी थी जब ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ था, और प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद अगर आप देखेंगे ये करेक्शन आया, मतलब ये एक रैली थी अपसाइड की, एक करेक्शन आया। ठीक है, जब ये मार्केट में अपसाइड में गया तब हमें यहाँ पे इस लेवल पे एक कंफर्मेशन मिली थी कि मार्केट ने ऊपर जो है अपसाइड में जाना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में ये एक व्यू था या एक लेवल था जो हमें ये बता रहा था कि जब तक ये इस लेवल के ऊपर है मार्केट तब तक मार्केट अप है। ठीक है, कंफर्मेशन और हमें यहाँ से मिली। इसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट कुछ इस तरीके से अपसाइड में चलता रहा। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि मार्केट अप ट्रेंड में और लोगों ने बहुत बढ़िया यहाँ पे कामकाज किया। ठीक, अब इसके बाद बात कर देखो यहाँ से एक नया सिनेरियो चालू हुआ। क्या सिनेरियो चालू हुआ? अब देखिए ये आया मार्केट अपसाइड में निकल रहा था लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, जब ये हाई ब्रेक नहीं हुआ लेकिन मार्केट ने जैसी करेक्शन लिया तो ये करंट सिनेरियो में लो था, ये लो ब्रेक हो गया। यहाँ से एक डाउटफुल सिचुएशन बनी और लोगों ने लगभग 99,000 के आसपास से अगेंस्ट शॉर्ट करना स्टार्ट किया। क्यों शॉर्ट करना स्टार्ट किया था? एक तो 99 के लेवल के आसपास से पहले भी मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, अगेन आप देखेंगे तो मार्केट अपसाइड में निकलने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन निकल नहीं पाया। ठीक है, तो ये 99,000 मतलब अभी भी मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 99,000 टू 1,02,000 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे देखो हमें पिक्चर क्या समझ में आई कि ये एक यहाँ पे स्विंग लो बनाया था जिसका मार्केट ने लो ब्रेक किया। ठीक है, एक हमें नया लो दिया, उसके बाद मार्केट करेक्ट होता है, अगेन उसी लो के आसपास से मार्केट जो है चढ़ने के लिए तैयार है। लॉन्गर टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है? जब तक ये लेवल की बात करें, कौन सा लेवल है? 93,825 के आसपास का लेवल। राउंड अप करके बात करें तो 94,000। तो जब तक 94,000 ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये लेवल है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। ठीक है, ये मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है। ठीक, चलो थोड़ा सा टाइम फ्रेम को शॉर्ट करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अभी और क्या मार्केट बोल रहा है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आते हैं जो कि मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम में। मैं मैक्सिमम एनालिसिस अपनी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ही करता हूँ वीकली व्यू में। ठीक है, तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखो हमें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है पिक्चर? अगर आप यहाँ पर सिल्वर का मूड मॉल देखेंगे तो इस सिल्वर ने हाई बनाया,
ये करेक्शन लेता, अगेन अप साइड में चलने के लिए तैयार होता है, लेकिन ये जो हाई है ये हाई ब्रेक नहीं होता बल्कि ये लो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, फिर लो ब्रेक होता है, फिर करेक्शन आता है, फिर एक नया लो मिलता है, फिर करेक्शन आता है, एक नया लो मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए मार्केट अपसाइड में जाता है, ये हाई फर्स्ट टाइम, मतलब इस एरिया के बाद में ये फर्स्ट टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक होता है, लेकिन आप देख रहे हैं सस्टेन नहीं हुआ, अगेन जो है मार्केट नीचे आ गया। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो प्रीवियस स्विंग लो है नियर अबाउट उसी स्विंग लो के आसपास आके मार्केट में अप ट्रेंड, सिल्वर अप ट्रेंड में फिर से चलने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता, लेवल की अगर बात करें तो 93,828 का लेवल है, या राउंड अप करके मैं ये बोल दूं कि 94,000 एक बेस्ट सिनेरियो केस होगा कि अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता तो सिंपल मैं यहाँ पे बुलिश हो जाऊँगा पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। लेकिन अभी मैं स्ट्रांगली बियरिश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुझे कोई बुलिश ट्रेड सेटअप मिलेगा तो मैं इसको अवॉइड करूँगा, आई विल प्ले इट। ठीक है, कुछ ना कुछ मुझे लर्निंग मिलेगी, लेकिन ऐसे सिनेरियो में क्या करना है, जब मार्केट नेगेटिव है लेकिन कोई बुलिश ट्रेड मिल रहा है तो हमें यहाँ पे रिस्क को बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो रिस्क मैनेज करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा जो तरीका होता है कि मुझे क्या करना है, अपनी क्वांटिटी साइज़ जो है वो स्मॉल कर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरी क्वांटिटी साइज़ स्मॉल रहेगी तो मुझे बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा मार्केट में काम काज करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे मुझे फियर नहीं बनेगा, और तीसरा, अगर कोई नुकसान हुआ भी तो बहुत छोटा सा नुकसान होगा जो मुझे यहाँ पे एक एज अ लर्निंग की तरह रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो अगर आप किसी क्वांटिटी में काम करते हो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अपोजिट है, मगर मुझे कोई मेरे फेवर का ट्रेड नहीं मिल रहा है बट मार्केट मुझे इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसे बेस्ट सिनेरियो में मुझे क्या करना चाहिए, अपनी पोजीशन साइज को कम कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ गई, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम टाइम फ्रेम को स्टिच करें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखो टाइम फ्रेम अभी 4 आवर्स ही है, लेकिन अब यहाँ पे एक सिनेरियो समझ में आ रहा है कि मार्केट अगर देखेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ये गया करेक्ट होता है, डाउन ट्रेंड में आता है, करेक्शन लेता है, अगेन एक रैली आती है, फिर एक करेक्शन लेता है, अगेन एक रैली आती है, मतलब लो लो लो, लोअर लोज बना रहा है मार्केट। अब यहाँ पे देखो ये एक हाई था, यहाँ पे मार्केट ने कंफ्यूज किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या किया, ट्रैप किया। ठीक, कैसे ट्रैप किया कि कहीं ना कहीं अगर प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होता है, ये प्रीवियस स्विंग हाई है, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो लोग यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे अपने हाई के लिए या बाय साइड में अपनी पोजीशन बना के चलेंगे। लेकिन अब देखो मार्केट ने कैसे ट्रैप किया, यहाँ पे दिखाया हाई, उसके सेम कैंडल पे आके मार्केट यहाँ पे बीआरएस हो गया। ठीक है, सो अब इन दिस सिनेरियो में क्या होगा, ये एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर मार्केट नीचे निकलता है, और अगर ये स्विंग लो ब्रेक कर देता तब तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, इन बेस्ट सिनेरियो हमें क्या करना है ये समझ लेते हैं। देखो दो ही कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में। ठीक, तो करना क्या होगा, हम यहाँ पे इस लेवल के ऊपर सिंपल अगर मार्केट निकलेगा तो मैं यहाँ पे समझूंगा कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। ठीक है, इन बेस्ट सिनेरियो फर्स्ट हडल मार्केट को जो मिल सकता है 92,800 के आसपास मिल सकता है, और अगर ये हडल ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे 93,800 तक के यहाँ पे मार्केट में एक तरफा रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो इन बेस्ट सिनेरियो कब ये होगा, जब मार्केट 91,400 या 500 की बात करूँ, मैं राउंड अप कर लूँ तो 91,500 के ऊपर अगर मार्केट निकले तो ही हमें ये हडल या ये लेवल्स मार्केट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 91,500 ये लेवल को याद करके चलिए, क्योंकि इस लेवल के ऊपर आपको अच्छे खासे स्पेस है। ठीक है, तो ये हो गया अपर साइड में। अब डाउन साइड की बात करें तो देखो ये एक एरिया जो मार्केट में अभी भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट किया, पहले भी लगभग सेम लेवल से सपोर्ट लिया था, मार्केट नीचे निकला तो लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में 90,000 एक ऐसा लेवल है जो एक बात करें तो अपने आप में राउंड नंबर है। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है कि 90,000 के नीचे अगर मार्केट निकलती है
तो यहाँ पे एक रैली हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकती है, जहाँ पे पहला हडल होगा ये प्रीवियस स्विंग हाई का लेवल की अगर बात करें तो 89,000 फर्स्ट हडल हो सकता है 90,000 के नीचे। लेकिन अगर 89,000 को भी ब्रेक कर देती है मार्केट तो बेस्ट केस में हमें यहाँ पे जो लेवल दिखाई दे रहा है 87,900 तक की लेवल हमें नीचे की ओर देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोग को ये वीकली व्यू समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मंडे को हम अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान कर सकते हैं। उसके लिए हम चार्ट को लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो आ गए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो सिल्वर ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने क्या किया था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया। ठीक है, अगेन अगर आप देखेंगे तो इस गैप को फिल करने की कोशिश की और फिल करते हुए मार्केट ने एक सेम कैंडल में 15 मिनट की कैंडल में अगर आप देखेंगे तो बुलिश हो गया मार्केट। ठीक है, यहाँ पे दिखाया लोगों को क्या, बियरिश, और मार्केट बुलिश हो गया एक ही कैंडल में 15 मिनट के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ, पूरे टाइम मार्केट इसी लेवल में आके हॉल्ट करता रहा। ठीक है, जब भी कोई मार्केट एक लॉन्गर टर्म में इस तरीके से हॉल्ट करता है तो इसका मतलब क्या, या तो मार्केट अप ट्रेंड में निकलने के लिए प्लान कर रहा है या मार्केट डाउन ट्रेंड में निकलने के लिए प्लान कर रहा है। इट्स सिंपल। ठीक है, तो अब अगर देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पूरे दिन एक लेवल के अंदर जो है वो ट्रैवल किया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मार्केट एक लंबी प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है ये मार्केट में आपको इस तरीके से अपसाइड में बहुत अच्छी रैली देखने को मिल जाए, या हो सकता है सेम ट्रेंड में, मतलब जो भी मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, मार्केट यानी सिल्वर, तो यहाँ पे हो सकता है सेम ट्रेंड में हमें बहुत अच्छे यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने मार्केट ने पूरा इस रेंज के अंदर कामकाज किया है। अगर इस रेंज की बात करें तो अपसाइड का जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है 91,850। ठीक है, सो ये एक एरिया जहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया था और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, ठीक, तो मेरे लिए बहुत अच्छा यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो रखा है, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस गैप को फिल करने की। दैट मीन्स कि अगर मार्केट 91,850 के ऊपर निकला तो 92,800 तक के लेवल हमें हाल की देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मार्केट और रेंज, नैरो रेंज के अंदर आ जाता है और वो नैरो रेंज है ये। ठीक है, मतलब अपसाइड की बात करें तो 91,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलती है सिल्वर, सो सिंपल मैं यहाँ पे बाय प्लान करके चलूँगा, उस लेवल के ऊपर मैं बाय करके चलूँगा। और जो मेरा पहला टारगेट होगा वो प्रीवियस डे का स्विंग हाई होगा। दैट मीन्स 91,850, ये मेरा पहला टारगेट होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं एसएल को ट्रेल करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करने की अपॉर्चुनिटी करूँगा। ठीक है, ओके, सो ये हो गया बेस्ट केस सिनेरियो अपसाइड के लिए। डाउन साइड की अगर बात करें तो देखो डाउन साइड में अभी भी यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया बना हुआ है। लेवल की बात करें तो 91,000, तो 91,000 करंट सिनेरियो में हमारे लिए एक सपोर्ट है। अगर इस लेवल के ऊपर, सॉरी इस लेवल के नीचे मार्केट निकलता है तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ये लेवल तक के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे 91,000 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो फर्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बना सकते हैं, हम बना सकते हो 90,600 पे। और 90,600 को भी अगर मार्केट ब्रेक करता है किसी सिनेरियो में तो 90,000 अभी सिल्वर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। ठीक है गाइस, सो आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, नहीं तो इस तरीके के वीडियो इन फ्यूचर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।